Hello students, good morning to all. Okay, yesterday I already started this chapter, Our Glorious Past. Okay, we learned this Indus Valley Civilization, then after Indus Valley Civilization and Gupta period, time period. Okay, then after हाउसेस इंडस वैली सिविलाइजेशन के हाउसेस के बारे में पढ़ा. देन आफ्टर उनकी जो अंडरग्राउंड ट्रेन सिस्टम है उनके बारे में पढ़ा. सो टुडे लेट्स लर्न फ्रॉम हियर. ओके, आज हम क्या पढ़ेंगे? द स्किल्ड बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स. जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उस टाइम के जो बिल्डर्स और इंजीनियर्स थे वो भी बहुत मास्टर प्लानर थे. ओके, उस टाइम में भी बिल्डर्स और इंजीनियर्स थे, उनको बहुत अच्छी तरह से उन्होंने सब ऑर्गेनाइज्ड किया था. ओके, सो लेट्स लर्न. Let us know now about the skilled builders and engineers of the Indus Valley Civilization and the Gupta period. गुप्त पीरियड में और इंडस वैली सिविलाइजेशन में और गुप्त पीरियड के जो बिल्डर्स और इंजीनियर्स थे वो बहुत ही अच्छे मास्टर्स थे. ओके, सो हियर देखो यहाँ पे एक 3 कैरेक्टर दिए हैं. एक कैरेक्टर है प्रोफेसर शुक्ला, देन सेकेंड इज़ रिंकी एंड थर्ड इज़ बिंदु. 2 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे और एक प्रोफेसर है. इनके बीच में कॉन्वर्सेशन चल रहा है, उनके बीच में ये डिस्कशन हो रही है इंडस वैली सिविलाइजेशन की. ओके, तो ये जो प्रोफेसर शुक्ला थे वो क्या थे? आर्कियोलॉजिस्ट. क्या थे? आर्कियोलॉजिस्ट. आर्कियोलॉजिस्ट मीन्स कि जो पुरानी मतलब हमारे पूर्वज की जो चीज़ वस्तुएं हैं उनको अच्छे से वो लोग पढ़ाई करते हैं और वो लोग बताते हैं कि ये कितनी पुरानी चीज़ है और कैसे बनी है. ओके, तो इनको हम क्या बोलेंगे? आर्कियोलॉजिस्ट. ओके, सो प्रोफेसर शुक्ला इज टेलिंग स्टूडेंट्स अबाउट द टाउन्स, हाउसेस एंड पब्लिक बिल्डिंग्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड टेम्पल्स एंड रॉक कट केव ऑफ द गुप्त पीरियड. अभी प्रोफेसर शुक्ला है वो रिंकी और बिंदु को क्या बताते हैं? उनके टाउन और हाउसेस के बारे में बताया, फिर पब्लिक बिल्डिंग के बारे में बताया, अभी उनके टेम्पल और रॉक कट केव्स मतलब पत्थरों की जो बड़ी बड़ी गुफाएं होती है गुप्त पीरियड के टाइम पे, उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे. ओके, सो प्रोफेसर शुक्ला सेज, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डू यू नो विच वेर द अर्लीस्ट सिटीज़ ऑफ द इंडस सब कॉन्टिनेंट. प्रोफेसर शुक्ला बोलते हैं कि वो कौन सी फर्स्ट सिटी थी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे थी. तो वृंदा बोलती है हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो इज़ द इंडस वैली सिविलाइजेशन. देखिए हमने आप आगे पढ़ा ना, जो फर्स्ट सिटीज़ थी वो हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो इंडस वैली सिविलाइजेशन की. तो प्रोफेसर शुक्ला बोलते हैं करेक्ट. हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर द इंडस वैली पीपल वेर एक्सलेंट टाउन प्लानर्स एंड इंजीनियर्स. ओके, कि इतने सालों पहले भी वो लोग इतने मतलब अच्छे से बहुत ही एक्सलेंट और टाउन प्लानर्स थे, इंजीनियर. आपको पता है? तो रिंकी बोलती है द इंडस पीपल लिव्ड 5000 to 3500 years ago. How can they know anything about engineering and town planning? तो रिंकी बोलती है कि इंडस वैली के जो लोग थे वो 5000 साल पहले के हैं, तो उनको कैसे पता होगा कि इंजीनियरिंग और टाउन प्लानिंग के बारे में. तो प्रोफेसर शुक्ला स्माइल करते बोलते हैं बट डैट इज़ ट्रू. तो प्रोफेसर शुक्ला बोलते हैं हाँ ये सही है. सरप्राइजिंगली दैट टाउन्स एंड सिटीज़ वेर बेटर प्लान्ड एंड बिल्ट देन मैनी ऑफ द मॉडर्न डे टाउन्स. तो प्रोफेसर शुक्ला मुस्कराए और बोले कि हाँ उनकी सिटी और टाउन्स थे वो भी बहुत अच्छे तरीके से प्लान थी जैसे आज के ज़माने के हैं. देन रिंकी सेज हाउ डिड दे प्लान दैट टाउन एंड सिटीज़. वो उनकी सिटीज़ और टाउन के बारे में प्लानिंग कैसे करते हैं. तो प्रोफेसर शुक्ला बोले दे बिल्ट इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स एट अ हाई प्लेटफॉर्म. हाई वॉल्स वेयर बिल्ट अराउंड द बिल्डिंग्स टू कीप द सेफ फ्रॉम फ्लड्स एंड एनिमीज. ओके, क्या बोलते थे? दे बिल्ट इम्पोर्टेंट बिल्डिंग एट द हाई प्लेटफॉर्म. जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग थी वो बहुत ही ऊंचे प्लेटफॉर्म पे बनाते थे और उनके साइड में क्या रखते थे? हाई वॉल्स, बड़ी बड़ी दीवारें बना देते थे. किसके लिए? बाय फ्लड, मतलब जो बाढ़ आती है ना उससे बचने के लिए और दुश्मनों के लिए बचने के लिए. ओके, नाउ लुक एट द स्ट्रीट सोन इन फिगर. हमने आगे देखा फिगर 5 में उनकी
जो स्ट्रीट थी वो। कैन यू सी द मेन स्ट्रीट रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड द अदर स्ट्रीट कटिंग इट एट राइट एंगल। लुक एट द राउंडेड कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट्स। क्या आपने देखा ना उनकी जो रनिंग जो स्ट्रीट थी वो नॉर्थ टू साउथ में थी, ओके और जो कहाँ पे कट होती है राइट एंगल में। और आपने देखे थे उनके राउंड कॉर्नर देखे थे, तो वो क्यों बनाए होंगे। तो बिंदु बोलती है वॉज देयर एनी स्पेसिफिक रीज़न बिहाइंड इट दैट, कि वो जो स्ट्रीट कॉर्नर राउंड बनाने का कोई रीज़न है क्या। तो प्रोफेसर शुक्ला बोलते हैं यस द स्ट्रीट्स वेर बिल्ड इन दिस वे दैट दे कुड बी क्लीन्ड ऑन देयर ओन बाय विंड। मतलब जो स्ट्रीट का बिल्ड है वो कैसे बनाया था उन्होंने, सर्कल शेप में, राउंड शेप में। तो वो क्यों बनाया था, क्योंकि वो अपने आप हवा से साफ हो जाए। द स्ट्रीट वेर ऑल्सो राउंडेड ऑफ एट कॉर्नर्स टू लेट बुलक कार्ट्स टर्न ईजीली। राउंडेड कॉर्नर इसलिए बनाए थे कि जो बुलक कार्ट थे वो अच्छे से टर्न ले सके ईजीली। तो वृंदु क्या बोलती है, दैट इज़ मैग्निफिसेंट, वाओ ये तो बहुत ही एक्सलेंट है। देन प्रोफेसर शुक्ला सेज एंड इक्वली मैग्निफिसेंट वेयर देयर हाउसेस, उनके हाउसेस थे वो भी बहुत ही भव्य थे। लुक एट द इमेज द हाउसेस द इंडस वैली, these were built on both sides of the streets. They were made of sun dyed और baked bricks. कैसे बनाए थे उनके हाउसेस, सन डाइड, धूप में सुखाई हुई और पकी हुई ईंटों से बनाए थे, ओके। These bricks were uniform in size. यूनिफॉर्म साइज मीन्स क्या होता है, एक ही तरीके की ईंटों का इस्तेमाल किया हुआ है, ओके। Observe the doors carefully. The doors were built on the side of the houses and not in the front. This was done to prevent overcrowding in the main street. आपने ऑब्जर्व किया उनका जो डोर्स है, मेन डोर्स, वो जो मेन स्ट्रीट है उसकी तरफ नहीं थे। कहाँ थे, क्योंकि जो मेन स्ट्रीट है उनमें क्या होता था, प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग, मतलब ज़्यादा लोगों का आना जाना रहता था, इसलिए उनका मेन दरवाज़ा जो डोर था वो कहाँ पे खुलता था। हमने देखा ना आगे पिक्चर में कि पीछे की जो छोटी स्ट्रीट है उसमें उनका मेन दरवाज़ा था, ओके। तो क्या बोलती है रिंकी, दैट वाज अ गुड आइडिया। रिंकी बोलती है ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। देन आफ्टर प्रोफेसर शुक्ला सेज and all the houses had a courtyard to let the fresh air and light into the house. और सभी हाउस में कोर्टयार्ड थे क्योंकि अच्छी सी हवा आ सके और सनलाइट भी आ सके, ओके। Each house had a well to draw water and kitchen and bathrooms with sloping floors, okay. और सभी हाउसेस में क्या था, वाटर के लिए कुआं था और किचन और बाथरूम की जो पानी जाने की जगह थी वो स्लोपी थी, ओके। तो रिंकी बोलती है स्लोपिंग फ्लोर्स। रिंकी बोलती है स्लोपिंग फ्लोर्स क्यों। तो प्रोफेसर शुक्ला बोलते हैं लुक एट द फिगर नंबर 7, डू यू ऑब्जर्व द नैरो ड्रेन कनेक्टेड टू द बाथरूम एंड द स्ट्रीट ड्रेन। जैसा कि हमने 7 नंबर की पिक्चर में देखा कि आपने ऑब्जर्व किया जो नैरो ड्रेन थी वो किसके साथ कनेक्ट थी, बाथरूम एंड द स्ट्रीट ड्रेन के साथ कनेक्टेड थी, ओके। द स्लोपिंग फ्लोर्स ऑफ द बाथरूम्स एंड किचन्स अलाउड वाटर टू मूव इनटू द नैरो ड्रेन्स बिल्ड अलोंग द किचन एंड द बाथ, ओके। जो स्लोपी फ्लोर है उनके ऊपर से पानी बाथरूम का और किचन का अच्छे से नैरो ड्रेन से बाहर आता था और जो मेन ड्रेन है उनमें जाता था, ओके। दिस नैरो ड्रेन्स कैरी टू वेस्ट वाटर ऑफ टू द मेन अंडरग्राउंड ड्रेन बिल्ट ऑन द साइड्स ऑफ द रोड। जो नैरो ड्रेन है वो सभी पानी, वेस्ट पानी कहाँ पे ले जाता था, जो मेन अंडरग्राउंड ड्रेन है उसमें ले जाता था, जो रोड के साइड में बनी हुई थी। These drains carried the waste to large pits built outside the city. और जो मेन ड्रेन थी वो पानी सब कहाँ ले जाती थी, जो सिटी के बाहर एक बहुत ही बड़ी पिट्स, मतलब बहुत बड़ा खड्डा बनाया हुआ था, ओके, सिटी के बाहर, वहाँ तक वो ड्रेन जाती थी। बिंदु बोलती है डिडंट द रोड्स स्टिंक ड्यू टू द बैड स्मेल फ्रॉम द ड्रेन्स।
तो क्या रोड्स पे उनको ये गंदी स्मेल नहीं आती थी? स्टिंक मीन्स बदबू। ओके, स्टिंक मीन्स क्या होता है? बदबू। फिर प्रोफेसर शुक्ला बोले द ड्रेन्स वेयर कवर्ड विथ स्टोन स्लेब। स्टोन स्लेब मतलब एक बहुत ही बड़ा पत्थर का स्लैब बनाते थे, जो उन्होंने खड्डा किया हुआ था ना, गंदा पानी वेस्ट जो अंदर ड्रेनेज बनाई हुई थी, उसके ऊपर ढकने के लिए क्या बनाया था? स्टोन स्लैब। द ड्रेन्स वर क्लीन्ड रेगुलरली बाय रिमूविंग द स्टोन स्लैब। और जो ड्रेन्स थी वो जो स्टोन स्लैब है रिमूव मतलब उसको हटा के उसको सफाई किया जाता था। तो बिंदु बोलती है वाह व्हाट अ ग्रेट सेंस ऑफ क्लीनलीनेस दे हैड। उस टाइम भी मतलब वो बहुत ही क्लीन थे, मतलब साफ़ सफाई रखने में मानते थे। ओके, प्रोफेसर शुक्ला सेज टुमारो आई विल टेल यू अबाउट द बिग एंड फेमस बिल्डिंग्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द गुप्त पीरियड। क्या बोलते हैं? मैं आपको कल इंडस वैली सिविलाइजेशन और गुप्त पीरियड की क्या बहुत ही बड़ी और फेमस बिल्डिंग के बारे में पढ़ाऊँगा। ओके, लेकिन हम तो आज ही पढ़ेंगे द फेमस बिल्डिंग। क्या है द फेमस बिल्डिंग? रिंकी सेज गुड मॉर्निंग प्रोफेसर शुक्ला, वी आर वेटिंग ईगरली टू नो अबाउट द बिग एंड फेमस बिल्डिंग ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड गुप्त पीरियड। रिंकी क्या बोलती है? गुड मॉर्निंग सर, आज हम बहुत ही एक्साइटेड है कि उस टाइम की गुप्त पीरियड की बिग और फेमस बिल्डिंग के बारे में पढ़ने के लिए। ओके, then Professor Shukla says before I tell you about this building, can you tell me one thing that you learnt about the towns, houses and streets and drains of the Indus Valley civilization? कि मैं आपको बिल्डिंग पढ़ा उससे पहले क्या आप मुझे बता सकते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाउन, हाउसेस और स्ट्रीट्स के बारे में? तो रिंकी क्या बोलती है? द इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स वेर बिल्ट ऑन अ हाई प्लेटफॉर्म सराउंडेड बाय बिग वॉल्स। प्रोफेसर शुक्ला ने उनको बताया था ना, जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग थी वो कहाँ पे बनती थी? हाई प्लेटफॉर्म पे, और उसके अराउंड में क्या थी? बहुत बड़ी वॉल्स थी। ओके, बिंदु सेज द मेन स्ट्रीट रैन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड अदर स्ट्रीट्स कट इट एट राइट एंगल्स। बिंदु बोलती है जो मेन स्ट्रीट थी वो कहाँ जाती थी? नॉर्थ टू साउथ। उनको हाउस के बारे में पूछ रहे हैं ना प्रोफेसर शुक्ला, तो बिंदु उनको आंसर दे रही है कि स्ट्रीट नॉर्थ टू साउथ में थी, और जो स्ट्रीट कट होती थी वो कहाँ पे होती है? राइट एंगल्स में होती थी। ओके, रिंकी सेज हाउसेस वेर बिल्ट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द स्ट्रीट्स, रूम्स वेर बिल्ट अराउंड अ कोर्टयार्ड। मतलब जो स्ट्रीट यार्ड है उनके चारों तरफ रूम्स बने हुए थे। रिंकी आंसर देती है। बिंदु बोलती है नैरो ड्रेन्स कैरिड वेस्ट वाटर फ्रॉम किचन एंड बाथरूम्स टू द अंडरग्राउंड स्ट्रीट ड्रेन। ओके, जो नैरो ड्रेन है वो गंदा पानी है वो किचन का, बाथरूम का कहाँ ले जाती है? अंडरग्राउंड होके स्ट्रीट ड्रेन में। ओके, प्रोफेसर शुक्ला बोले वेल डन चिल्ड्रन, नाउ लेट मी शो यू सम पिक्चर्स ऑफ द बिग एंड फेमस पब्लिक बिल्डिंग्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। प्रोफेसर शुक्ला बहुत ही खुश हो गए कि बच्चों ने आंसर दिया जो हाउसेस उनके बारे में। ओके, सो वो क्या बोल रहे हैं? नाउ लेट मी शो यू सम पिक्चर्स ऑफ द बिग एंड फेमस पब्लिक बिल्डिंग। देखो यहाँ पे ये बिल्डिंग दिखाई है, क्या है? द ग्रेट बाथ ऑफ मोहेंजोदड़ो। ये जो मोहेंजोदड़ो है ना उसके क्या है? ग्रेट बात करने की जगह। द इमेज शोज द ग्रेट बाथ ऑफ मोहेंजोदड़ो। ओके, ये मोहेंजोदड़ो की ग्रेट बाथ है। दिस पब्लिक बाथ इज वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स एक्सलेंट इंजीनियरिंग। ओके, ये पब्लिक बात है जो वर्ल्ड की बहुत ही फेमस और एक्सेलेंट इंजीनियरिंग की मानी जाती है। ओके, इट वॉज अ लार्ज रेक्टेंगल टैंक विथ मैनी बाथरूम अराउंड इट। ये देखो ये बहुत ही बड़ी टैंक है ना, और इसके साइड में बहुत सारे बाथरूम्स है। ओके, कैन यू सी? बहुत सारे बाथरूम है, देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ओके, what is amazing is that none of their doors faced each other exactly।
मतलब यहाँ पे जो लाइन में बाथरूम बने हैं ना, उनके दरवाजे भी एक दूसरे के सामने नहीं थे। मान लो एक का दरवाज़ा लेफ्ट में है तो एक का राइट में है, ओके। तो एक दूसरे के दरवाजे भी आमने सामने नहीं खुलते थे, ओके। लुक एट द स्टेप्स लीडिंग इनटू द टैंक। ये देखो स्टेप्स है, वो भी पूरे टैंक में आते थे। इट वॉज मच लाइक वन ऑफ द स्विमिंग पूल दैट वी सी टूडे। आजकल हम जो स्विमिंग पूल देखते हैं ना, वैसे ही बना हुआ है। देखो इधर तरफ से भी स्टेप्स है, इधर तरफ से भी स्टेप्स है, ओके। इट वॉज मेड वाटर टाइट बाई यूजिंग स्पेशल ब्रिक्स एंड अदर मटेरियल्स। ये बहुत ही अच्छी स्पेशल ब्रिक्स से बनी है, ओके, एंड अदर मटेरियल्स। इट वॉज फिल्ड विथ फ्रेश वाटर फ्रॉम अ वेल बिल्ट नियर इट। इसमें रोज़ फ्रेश वाटर डाला जाता था। वेल मीन्स कुआं, आजू बाजू में कुआं बनाया हुआ है। डर्टी वाटर वॉज ड्रेन्ड आउट थ्रू अ होल बिल्ट इन द टैंक। और जो वेस्ट मतलब जो डर्टी गंदा पानी था उसको भी रोज़ चेंज किया जाता था। रिंकी बोलती है, वेर देयर एनी अदर लार्ज बिल्डिंग्स? और भी कोई उनकी बहुत ही बड़ी बिल्डिंग्स है? तो प्रोफेसर शुक्ला सेज, अ लार्ज बिल्डिंग विथ thick walls and many pillars has been found at Mohenjo-daro. It is thought to be some kind of assembly hall. मतलब बहुत ही बिल्डिंग थी, वो थिक मतलब मोटी वॉल से बनी हुई थी और उनमें बहुत सारे पिलर भी थे, ओके। सो लुक हियर, क्या है? दिस बिग ग्रेनरी एट हरप्पा इज अनदर गुड एग्जाम्पल ऑफ engineering. It was used to store grain. It is known as the Great Granary at Harappa. ये क्या है? बिग ग्रेनरी है। जैसे अनाज की मंडी होती है ना, वैसे ये बहुत सारे अनाज इसमें रखते थे, ओके। देखो उनकी इंजीनियरिंग अभी के जैसे ही है ना, बहुत ही अच्छी है। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, द ग्रेट ग्रेनरी एट हरप्पा। तो रिंकी बोलती है, वाओ प्रोफेसर शुक्ला, नाउ आई एम बिकमिंग टू ईगर टू नो अबाउट द फेमस बिल्डिंग ऑफ गुप्त किंग्स। कुड यू प्लीज़ टेल अस अबाउट देम? तो रिंकी क्या बोलती है, प्रोफेसर शुक्ला, नाउ आई एम, मैं बहुत ही अब क्यूरियस हूँ उनकी फेमस बिल्डिंग के बारे में जानने के लिए। क्या आप हमें और बता सकते हैं? तो प्रोफेसर शुक्ला बोला, वेल द गुप्त किंग्स वेर फेमस फॉर बिल्डिंग द फर्स्ट फ्री स्टैंडिंग हिंदू एंड बुद्धिस्ट टेम्पल इन इंडिया। उनकी जो फेमस बिल्डिंग थी वो फ्री स्टैंडिंग थी, मतलब नीचे ना कोई पिलर था ना कुछ था, ऊपर बस स्क्वायर टाइप का उनके बहुत ही टेम्पल्स थे। व्हाट डिड द गुप्त टेम्पल्स लुक लाइक? तो बोलते हैं गुप्त टेम्पल्स कैसे दिखते थे? तो प्रोफेसर शुक्ला बोला, अर्लियर द गुप्त किंग्स मेड स्क्वायर एंड फ्लैट रूफ रॉक टेम्पल्स बट लेटर they started using stones and bricks to make circle, rectangles and square temples with towers built over their roofs. पहले क्या थे? उनके मंदिर थे जो वो स्क्वायर टाइप में होते थे, उनके रूफ भी फ्लैट थे, ओके। फिर बाद में उन्होंने बड़े बड़े स्टोन यूज़ करके, अच्छी अच्छी ईंटें यूज़ करके उन्होंने सर्कल टाइप में गुंबज बनाया ऊपर, फिर रेक्टेंगल टाइप में बनाया, फिर स्क्वायर टाइप में बनाया। देखो यहाँ पे दिख रहा है, ओके। The Dasavtara temple at Devghar that you can see in this image 10। देखो यहाँ पे है ना, उनका ऊपर का देखो गुंबज राउंड शेप में है। Is a famous temple with the Gupta kings that had towers. Their rock cut caves at Ajanta and Ellora are also। ये देखो केव है, रॉक कट केव, गुफाएं आपने देखी है, अजंता और इलोरा की गुफाएं है ये, ओके। दशावतारा टेम्पल देवघर, ये उनका बहुत ही फेमस टेम्पल था, ओके। सो हियर बिंदु बोलती है, हाउ डिड दे डेकोरेट द टेम्पल्स एंड केव्स? वो अपनी टेम्पल्स और केव्स को कैसे डेकोरेट करती थी? तो प्रोफेसर शुक्ला बोलते हैं, द टेम्पल्स हैड ब्यूटीफुली कार्व्ड पिलर, द वॉल्स, द walls and doors were decorated with the images and figure of goods and goodness, humans and animals।
जो उनके पिलर्स थे उनके ऊपर वो कुतर कुतर के कुछ अच्छे अच्छे भगवान बनाते थे और अच्छी इमेजेस बनाते थे, और जो वो एनिमल्स की पूजा करते थे उनका भी पिक्चर बनाते थे पिलर के ऊपर। द वॉल्स ऑफ रॉक कट केव वेर पेंटेड ब्यूटीफुली। जो रॉक कट केव है उसको अच्छे से पेंटेड करते हैं नेचुरल कलर से। ओके, थैंक यू प्रोफेसर शुक्ला फॉर टेलिंग अस अबाउट द टाउन्स एंड बिल्डिंग्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड गुप्त पीरियड। बिंदु क्या बोलती है प्रोफेसर शुक्ला को, थैंक यू सर कि आज आपने हमको टाउन्स और बिल्डिंग्स के बारे में अच्छे से समझाया। अवर एंसियटर्स वेर इंडेड ग्रेट बिल्डर्स, टाउन प्लानर्स एंड इंजीनियर्स। अवर एंसियटर्स मतलब हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत ही अच्छे ग्रेट बिल्डर्स थे और टाउन प्लानर थे और अच्छे इंजीनियर भी थे। ओके, देखते हैं बिल्डिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन और बिल्डिंग ऑफ गुप्त पीरियड। ये इंडस वैली की बिल्डिंग है और ये गुप्त पीरियड की बिल्डिंग है। उनमें क्या डिफरेंस दिखा है, देखो। फेमस फॉर टाउन प्लानिंग, हाउस मेड ऑफ सन ड्राइड ऑफ ब्रिक्स, राइट एंगल, वेल कनेक्ट ट्रेन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था, पकी हुई ईंटों के घर थे और स्ट्रीट में राइट एंगल दिया हुआ था और अच्छे से ड्रेनेज सिस्टम थी। इधर क्या है, फेमस फर्स्ट बुद्धिस्ट टेम्पल थे इंडिया में। ओके, देन आफ्टर टेम्पल्स एट ब्यूटीफुली कार्व्ड पिलर्स एंड इमेजेस द फिगर गॉड। जो पिलर पे मैंने बोला ना कुतर कुतर के उनकी इमेजेस बनाते थे भगवान की। ओके, एंड द बिग पब्लिक बिल्डिंग सच एज द ग्रेट बाथ एंड द ग्रेट ग्रेनरी। इंडस वैली की बिल्डिंग्स में क्या फेमस था, उनकी पब्लिक बिल्डिंग जैसे ग्रेट बाथ और ग्रेट ग्रेनरी। और गुप्त पीरियड में क्या था फेमस, रॉक कट केव्स हेड पेंटिंग, दशावतारा टेम्पल, रॉक कट अजंता केव्स। ओके, ये सब फेमस था। ये इंडस वैली की जो फेमस चीज़ें हैं वो है, और ये गुप्त पीरियड की फेमस जो बिल्डिंग्स है उनके बारे में बताया है। ओके, यू वॉच दिस वीडियो एटलीस्ट 2 टाइम। ओके, थैंक यू।